गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। बेटा आज हम 9th चैप्टर पढ़ेंगे विश्व राज्य। ये एक कविता है। इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो पूरे समुदाय जन समुदाय को एक बनाने की भावना से ये कविता लिखी गई है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 9 विश्व राज्य। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार, भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार। धरती को हम कांटे छांटे तो उस अंबर को भी बांटे, एक अनल है एक सलिल है एक अनिल संचार। कहो तुम्हारी मातृभूमि का है कितना विस्तार। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था। अब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो इस कविता में जो ये पंक्तियां कही गई है उसमें कवि कहते हैं कि तुम्हारी जन्मभूमि का फैलाव कितना है, अर्थात तुम्हारी जन्मभूमि कहाँ तक फैली हुई है। अगर हमारे देश अलग अलग हैं तो फिर यह पूरा संसार किसका है। हम धरती को देश के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट लेते हैं। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार तुम इस धरती को बांटते हो, परंतु क्या तुम उस आकाश को भी बांट सकते हो, या उस पृथ्वी को बांट सकते हो, या हम पानी को बांट सकते हैं, या हम वायु को बांट सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि भगवान ने एक विश्व बनाया है तो मनुष्य उसे देश और धर्म के नाम पर क्यों बांट रहा है। सेकंड पैराग्राफ। एक भूमि है एक व्योम है, एक सूर्य है एक सोम है, एक प्रकृति है एक पुरुष है, अगणित रूपाकार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। इन पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त कहना चाहते हैं कि पूरे विश्व की एक ही भूमि है और एक ही आकाश है, एक ही सूरज है और एक ही चंद्रमा है। जो हमारी प्रकृति है वह भी एक ही है और सभी मनुष्य एक जैसे ही हैं, परंतु उनके रूप अलग अलग है। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार, कि हम लोगों की शक्लें अलग अलग है, लेकिन हम सभी मनुष्य के लिए जो प्रकृति है, जो सूर्य चंद्रमा वायु पानी है, वो सभी एक ही है। उनमें प्रकृति ने भी भेद नहीं किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ है। ठोर ठोर का गुण अपना है, ऋतुओं का कपना तपना है, समशीतोष्ण एक रस हमको, होना है अविकार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। तो ठोर ठोर, ठोर ठोर का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि अलग अलग जो स्थान होते हैं उनको कहा गया है। कपना यानी कांपना, सर्दी के लिए यूज हुआ है, और तपना जो शब्द है वो गर्मी के लिए यूज हुआ है। तो कवि कहते हैं कि हर एक स्थान का अपना एक गुण होता है। किसी स्थान पर सर्दी की ऋतु पाई जाती है तो उसी समय किसी दूसरे स्थान पर गर्मी की ऋतु होती है। कंपन का अर्थ है बहुत अधिक सर्दी होना और तपना का अर्थ है बहुत अधिक गर्मी होना। तो आगे कवि कहते हैं कि ऋतु का बदलना, हर एक स्थान का अपना गुण होता है, परंतु हम सभी को समशीतोष्ण होना चाहिए। हर यानी कि व्यक्ति को ऐसा बनना चाहिए जिसके अंदर दूसरे के प्रति कोई भेदभाव नहीं हो, सभी में समान भाव रखने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है। अलग अलग है सभी अधूरे, सब मिल कर ही तो हम पूरे, एक दूसरे का पूरक है एक मनुज परिवार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। यानी कि पूरक यानी अपोजिट, यानी एक दूसरे के समान चलने वाले, साथ में चलने वाले। मनुज यानी कि मनुष्य को कहा गया है। ठीक है। तो इन पंक्तियों में कवि जो हैं वो कहना चाह रहे हैं कि अगर हम सब लोग अलग अलग होकर रहेंगे तो हम सब अधूरे हैं, यानी कि हमें सबको साथ लेकर ही चलना चाहिए। अगर हम सब मिलेंगे
तो ही हम सब पूरे कहलाएंगे। हम सभी मनुष्य परिवार यानी मनुष्यों का जो परिवार है वह एक दूसरे के साथ ही अपना पूरा जीवन रहेंगे, तभी वो जीवन सार्थक कहलाएगा, यानी हमारा जीवन पूरा कहलाएगा। हम सभी को भेदभाव की भावनाओं से अलग रहकर साथ में रहना चाहिए। नेक्स्ट है, स्वर्ण भूमि यदि अलग तुम्हारी, तो हम भी लोहा युद्धधारी। कैसे हो सकता है फिर इस विग्रह का परिहार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। ये जो पैराग्राफ है, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, लोहा युद्धधारी का मतलब होता है जिसके पास लोहे के समान अस्त्र शस्त्र होते हैं। विग्रह का मतलब झगड़ा और परिहार का मतलब उस झगड़े को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इन पंक्तियों में कवि एक दूसरे के साथ युद्ध करने की बजाय एक साथ रहने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि अगर एक देश के पास सोने की भूमि है तो दूसरा देश कहता है कि हमारे पास लोहे के अस्त्र है, और वे दोनों हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो कवि कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा कि देश आपस में मिलजुल कर रहने की बजाय युद्ध करने की बात करेंगे तो कभी भी यह विश्व एक नहीं बन पाएगा। हमें इस विग्रह का त्याग करना ही होगा। विग्रह यानी इस लड़ाई झगड़े को निकालना ही होगा, अर्थात हमें अलग अलग भावना का त्याग करना ही होगा और हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम सभी मनुष्य एक ही हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े को बंद करके एक बनना होगा। परित्राण का एक मंत्र है विश्व राज्य जो लोकतंत्र है, सब वर्णों का सब धर्मों का जहां एक अधिकार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। परित्राण का अर्थ है रक्षा करना। विश्व राज्य जो विश्व है वो पूरा एक ही परिवार के समान है। लोकतंत्र यानी कि जो लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र है। वर्ण यानी रंग। इन पंक्तियों में कवि आपस के बैर व बंटवारे को मिटाने के लिए एक मंत्र बताते हैं। विश्व राज्य यानी सारे विश्व को हम अपना परिवार समझें, कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे आसपास के देशों को कोई परेशानी हो। केवल अपने देश के लाभ के लिए न सोचकर पूरे विश्व के फायदे या नुकसान को देखना चाहिए। विश्व राज्य को लोकतंत्र बताया गया है। लोकतंत्र यानी जो लोगों के द्वारा राज्य बनता है, जिसमें सारे वर्णों का और सारे धर्मों का समान अधिकार होता है, यानी कि हमें आपसी लड़ाई झगड़े को रोककर और एक रहना होगा, जैसे हम अपने परिवार में रहते हैं। एक देह के विविध अंग हम, सुख दुख में सब एक संग हम। लगे एक के क्षत पर सबका, स्नेह लेप 100 बार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। इस पैराग्राफ में देह का मतलब होता है शरीर, संग यानी कि साथ, क्षत यानी नुकसान और स्नेह का मतलब होता है प्रेम। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सभी देश इस पृथ्वी के विभिन्न अंग हैं, अर्थात जिस प्रकार एक शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, उसी प्रकार सारे देश इस पृथ्वी के अलग अलग अंग हैं और ये सारे अंग सुख और दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। अगर किसी एक अंग पर चोट लगती है तो दूसरा अंग उस पर अपने स्नेह अर्थात प्रेम का लेप या मलहम लगाते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हम सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, यानी कि
पूरी कविता का जो भावार्थ है वो यही है कि हमें सबको एक साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। इस कविता का उद्देश्य भी यही है कि जो जितने भी लोगों का समूह है वो एक परिवार का अंग है। मनुष्य, समाज और प्रकृति एक दूसरे के पूरक है। इसी भाव को धारण करते हुए हम सबको अपनी जन्मभूमि को महत्व देते हुए इसकी कल्पना विश्व राज्य के रूप में करनी चाहिए। इस कविता में कहा गया है कि हमें समानता पर बल देना चाहिए और ईश्वर में विश्वास पर बल देना चाहिए।